वेलकम बैक एस के जी एस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 12 डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट से होंगे प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 का में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 390 में या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 391 में। तो संविधान के अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 का। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृतकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए चंद्रदेव, ऑप्शन बी गोविंद चंद्र, ऑप्शन सी जयचंद्र या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो गोविंद चंद्र के शासनकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृतकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने राजी किया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या फिर ऑप्शन डी रंगपुर। तो हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर यानी पत्थर की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 2003 में, ऑप्शन बी अप्रैल 2003 में, ऑप्शन सी अक्टूबर 2003 में या फिर ऑप्शन डी जनवरी 2004 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जनवरी 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी हिंद यूनानी, ऑप्शन सी कुषाण या फिर ऑप्शन डी गुप्त। तो भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानियों का सर्वाधिक योगदान था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा विभाग, ऑप्शन बी विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन सी खाद्य व कृषि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खाद्य व कृषि। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि विभाग था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 60% या फिर ऑप्शन डी 73%। तो भारत में कुल कृषि क्षेत्र का 60% भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 60%। आइए साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? ऑप्शन ए उग्रवादियों ने, ऑप्शन बी वामपंथियों ने, ऑप्शन सी गांधीवादियों ने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उदारवादियों की कार्य पद्धति को उग्रवादियों ने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी तूतीकोरन या फिर ऑप्शन डी कांडला। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोल्डन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 6.9%, ऑप्शन बी 4.9%, ऑप्शन सी 5.9% या फिर ऑप्शन डी 8.9%। तो गोल्डन सैक्स ने
अपनी रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को घटाकर 5.9% कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को घटाकर 5.9% कर दिया है, जिसका 2022 में 6.9% होने का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 8.7% हो गया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार फर्म को उम्मीद है कि 2023 में हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर 6.1% हो जाएगी, जिसका इस साल 6.8% रहने का अनुमान था। इस प्रकार सही उत्तर होगा 5.9। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मणी, ऑप्शन सी वैतरणी या फिर ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो स्टील सिटी राउरकेला ब्रह्मणी नदी के किनारे है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं वो नदी गोदावरी है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोदावरी। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है, जिसका उद्गम तो भारतीय क्षेत्र में है लेकिन मुहाना उसका बंगाल की खाड़ी में है। वहीं अगर बात करें ब्रह्मपुत्र की तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर ग्लेशियर यानी तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, इसका उद्गम भी भारतीय क्षेत्र में नहीं है। वहीं अगर बात करें नर्मदा नदी की तो नर्मदा नदी का उद्गम तो भारतीय क्षेत्र में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, लेकिन इसका जो मुहाना है वो अरब सागर है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला पर, ऑप्शन बी शिलांग पठार पर, ऑप्शन सी शिवालिक श्रेणी पर या फिर ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार पर। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ औसतन 250 से 300 सेमी वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है। इस प्रकार इस प्रश्न में देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला और शिलांग पठार और शिवालिक श्रेणी ये उस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते, जबकि प्रायद्वीपीय पठार उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लिपुलेख उत्तराखंड, ऑप्शन सी रोहतांग हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी पालघाट केरल। एक तरफ दर्रा दिया गया और दूसरी तरफ उन दर्रों से संबंधित राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नाथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। वहीं अगर देखें लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश में ना होकर के सिक्किम में स्थित है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो जिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को, ऑप्शन बी कलिम्पोंग और ल्हासा को, ऑप्शन सी चंबा और स्पीति को या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को। तो जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50% या फिर ऑप्शन डी 60%। तो भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग 60% भूमि मृदा की समस्या से प्रभावित है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 60%। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने
शत्रुनाश अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया है? भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने अभ्यास शत्रुनाश राजस्थान में आयोजित किया है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है। हाल ही में 20 नवंबर 2022 को मुंबई में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को संबोधित किया। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी पीयूष गोयल ने या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो हाल ही में 20 नवंबर 2022 को मुंबई में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को पीयूष गोयल ने संबोधित किया। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पीयूष गोयल कौन हैं? तो केंद्रीय और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 20 नवंबर 2022 को मुंबई में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को संबोधित किया। 118 वर्षों के अपने इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेज़बानी की। 4 साल में एक बार वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का आयोजन किया जाता है। 1904 में अमेरिकी शहर सेंट लुइस में पहली बैठक का आयोजन हुआ था। यानी कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की पहली बैठक का आयोजन 1904 में कहाँ हुआ? अमेरिकी शहर सेंट लुइस में हुआ था। और वो कौन सी बैठक थी? तो पहली बैठक थी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है। आज का अंतिम प्रश्न है। किस रेसिंग ड्राइवर ने हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए लेविस हैमिल्टन, ऑप्शन बी फेर्नांडो अलोंसो, ऑप्शन सी हन्ना प्रटर या फिर ऑप्शन बी सेबेस्टियन वेट्टेल। तो हाल ही में सेबेस्टियन वेट्टेल ने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है। फार्मूला 1 रेसिंग से हाल ही में जर्मन रेसिंग ड्राइवर सेबेस्टियन वेट्टेल ने संन्यास ले लिया है। वे आबू धाबी ग्रांड प्री में 10वीं रैंक पर रहे, जो कि सेबेस्टियन वेट्टेल के कैरियर का आखिरी स्थान था। रेस से पूर्व सेबेस्टियन वेट्टेल को अपने साथी प्रतिस्पर्धियों से गार्ड ऑफ ऑनर मिला। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेबेस्टियन वेट्टेल ने संन्यास ले लिया है। आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।